हम जेपी सर और हम लोग पढ़ रहे हैं 12th फिजिक्स में पार्ट सेकंड और चैप्टर का नाम है बेटा डुअल नेचर ऑफ लाइट एंड रेडिएशन। इसको कहते हैं प्रकाश की द्वैत प्रकृति तथा विकिरण। रेडिएशन को बोलते हैं बेटा विकिरण। ठीक है, आज का की पॉइंट होगा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम, दैलीय आवृत्ति और आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या है। कल भी हमने पढ़ा था यदि किसी धातु के पृष्ठ पर उच्च आवृत्ति का विकिरण आपतित कराया जाता है, यदि किसी धातु के पृष्ठ पर उच्च आवृत्ति का विकिरण आपतित कराया जाता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इसी घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, यदि किसी धातु के पृष्ठ पर उच्च आवृत्ति का विकिरण आपतित कराया जाता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ऐसे इसी घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद हम लोग सीखेंगे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम कितने हैं। तो लेनार्ड व मिल्टन दो वैज्ञानिक थे, लेनार्ड व मिल्टन। इन्होंने बेटा प्रयोग की और निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष क्या निकाला? पहला पार्ट इन्होंने क्या देखा कि धातु की पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। पहला पॉइंट ने क्या देखा कि किसी धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, पहला पॉइंट निष्कर्ष निकाला। दूसरा ने क्या निष्कर्ष निकाला? किसी धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। उन्होंने दूसरा निष्कर्ष क्या निकाला? धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। तीसरा पॉइंट बेटा इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो तीसरा पॉइंट निकाला बेटा इन्होंने दर है जो वो बेटा किस पर निर्भर नहीं करती है? आवृत्ति पर। ध्यान से सुनो, धातु की पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की दर, धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की दर आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, चौथा पॉइंट है बेटा आपतित प्रकाश की धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। पांचवा पॉइंट है बेटा यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति दैलीय आवृत्ति से अधिक है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति दैलीय आवृत्ति से अधिक है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं होंगे। छठवां पॉइंट है बेटा जैसे ही बेटा धातु की पृष्ठ पर उच्च आवृत्ति का विकिरण आपतित कराया, जैसे ही धातु की पृष्ठ पर उच्च आवृत्ति का विकिरण आपतित कराया इससे तुरंत होने लगते हैं, कोई टाइम नहीं लगता इसमें। ठीक है, तो छठवां पॉइंट क्या है? जैसे ही धातु की पृष्ठ पर उच्च आवृत्ति का विकिरण आपतित कराया जाता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ये बेटा लेनार्ड और मिल्टन ने दोनों लोगों ने मिलकर ये निष्कर्ष निकाले थे। ठीक है, तो आज हमने सीखा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। तीसरा हम लोग सीखेंगे आज दैलीय आवृत्ति। ये दैलीय आवृत्ति क्या होती है? बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, दैलीय आवृत्ति क्या होती है इसको सीखेंगे। वह न्यूनतम आवृत्ति का मतलब समझते हो फ्रीक्वेंसी, तो आवृत्ति क्या होती है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 11th क्लास में पढ़ाया हुआ है। तो दैलीय आवृत्ति को समझते हैं। वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक होती है उसे दैलीय आवृत्ति कहते हैं। समझ में आया? वह न्यूनतम आवृत्ति मतलब ये जो उच्च आवृत्ति का विकिरण आ रहा है इसकी बेटा आवृत्ति दैलीय आवृत्ति से कम नहीं होनी चाहिए। यदि कम हो गई तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। एक बार और समझते हैं इसको। वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक होती है उसे कहते हैं दैलीय आवृत्ति। इसको करते हैं बेटा न्यू जीरो से प्रदर्शित।
इसको करते हैं न्यू जीरो से प्रदर्शित, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है बेटा c अपॉन लैम्डा जीरो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, c अपॉन लैम्डा जीरो, ठीक है बेटा। इसके बाद ध्यान से देखो हम लोग, हमें पता है बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, c अपॉन लैम्डा जीरो। तो c क्या है बेटा, प्रकाश की चाल। c क्या है, प्रकाश की चाल। और ये लैम्डा जीरो क्या है, ये है बेटा दहली तरंगदैर्घ्य। दहली तरंगदैर्घ्य बेटा, लैम्डा जीरो क्या है, दहली तरंगदैर्घ्य, ठीक है। तो दहली तरंगदैर्घ्य आपने सीखी है। दहली तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं, वह न्यूनतम आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने की आवश्यक होती है, उसे दहली आवृत्ति कहते हैं। और इसे न्यू जीरो से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। न्यू जीरो बराबर फॉर्मूला होता है c अपॉन लैम्डा जीरो। इसका फॉर्मूला होता है c अपॉन लैम्डा जीरो, ठीक है। अगर बेटा आप विकिरण, ये जो आपतित विकिरण है, इसकी आवृत्ति दहली आवृत्ति से अगर कम हो गई तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। तो बेटा इसका मोस्ट जो कॉन्सेप्ट है इसका यही है कि आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति होनी चाहिए वो किससे, दहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए, तभी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, अन्यथा की स्थिति में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, ठीक है। अब बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका टॉपिक है वो है आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण, ठीक है। बेटा इसको भी समझ लेते हैं, बहुत आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण तो सीखेंगे आज, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं और कई बार एग्जाम में आएंगे। तो देखेंगे बेटा आइंस्टीन नामक विज्ञानी ने 1905 ईस्वी में प्रकाश वैद्युत प्रभाव की गणितीय व्याख्या की और निम्नलिखित समीकरण दिए, ठीक है। और ये समीकरण किसके सिद्धांत पे दिए गए, ये समीकरण दिए गए बेटा प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार दिए गए, ठीक है। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत होता क्या है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत होता है कि प्रकाश का संचरण सतत रूप मतलब लगातार ना होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों व बंडलों के रूप में होता है, जिसे फोटोन कहते हैं, जिसे फोटोन या क्वांटा कहते हैं, ठीक है। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या होता है, प्रकाश का संचरण सतत रूप से ना होकर, लगातार ना होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों व बंडलों के रूप में होता है, जिसे फोटोन या क्वांटा कहते हैं। और एक फोटोन की ऊर्जा होती है बेटा E बराबर h न्यू, ठीक है बेटा। h क्या होता है बेटा, h होता है प्लांक नेता, इसे बोलते हैं प्लांक नेता, और इसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड, ठीक है। तो आइंस्टीन ने जो समीकरण दिए थे 1905 ईस्वी में, वो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार दिए थे, ठीक है। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या होता है, प्रकाश का संचरण ऊर्जा सतत रूप से मतलब लगातार ना होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों व बंडलों के रूप में होता है, जिसे फोटोन व क्वांटा कहते हैं, ठीक है। एक फोटोन की ऊर्जा होती है E बराबर h न्यू। एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, h न्यू, ठीक है। h क्या है बेटा, प्लांक नियतांक है और उसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड, ठीक है बेटा। इतनी बात हमें समझ में आ गई है। जब बेटा धातु के पृष्ठ पर प्रकाश आपतित कराया जाता है तो प्रकाश का फोटोन या क्वांटा, तो प्रकाश का फोटोन अपनी संपूर्ण ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, ठीक है। एक बार और समझते हैं इसको। जब धातु के पृष्ठ पर प्रकाश आपतित कराया जाता है तो प्रकाश का फोटोन अपनी संपूर्ण ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, और इलेक्ट्रॉन बेटा इस ऊर्जा का क्या करता है, दो कार्यों में व्यय करता है। इस ऊर्जा को वो दो कार्यों में व्यय करता है। पहला तो बेटा ऊर्जा इसको टोटली, पहले तो बेटा उसने क्या किया, अपनी गतिज ऊर्जा बढ़ा ली, क्या किया, अपनी गतिज ऊर्जा बढ़ा ली, और दूसरा क्या किया, उसने कार्यफलन के रूप में कर लिया, ठीक है। कार्यफलन ये W होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा जब धातु के पृष्ठ पर प्रकाश आपतित कराया जाता है तो प्रकाश का फोटोन अपनी संपूर्ण ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा का व्यय अपनी गतिज ऊर्जा बढ़ा लेता है और दूसरा कार्यफलन के रूप में करता है, ठीक है। तो बेटा यहां से हम लोग निकाल लेंगे कि E बराबर क्या आ जाएगा, फॉर्मूला E माइनस W। तो E क्या है बेटा, E बराबर एक फोटोन की ऊर्जा हमने अभी निकाली थी, E बराबर होता है h न्यू, क्या होता है h न्यू। और कार्यफलन बेटा, कार्यफलन यहाँ पे कार्यफलन समझ लेते हैं, कार्यफलन क्या होता है।
वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक होती है उसे बोलते हैं बेटा कार्य फलन W। जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक होती है तो वही न्यूनतम ऊर्जा कहलाती है कार्य फलन। ठीक है, तो कार्य फलन का फॉर्मूला अपना फॉर्मूला होता है W बराबर C न्यू जीरो। ठीक है, S न्यू या सीधा कह सकते हैं इसको S न्यू जीरो। ये न्यू जीरो क्या है बेटा? दहली आवृत्ति है। ठीक है, तो W बराबर आपने यहाँ पे S बराबर हो गया E बराबर हो गया सॉरी S न्यू और W बराबर हो गया बेटा S न्यू जीरो। ठीक है, तो E यहाँ पे हम इसको रख देंगे के E इक्वल आपका आ जाएगा S न्यू माइनस S न्यू जीरो। तो S कॉमन हो जाएगा यहाँ से। देखो पहला इक्वेशन ये बन गया, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण का पहला समीकरण ये बन गया, दूसरा समीकरण ये बन गया S न्यू माइनस न्यू जीरो। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन बन गया। ठीक है, और तीसरा बेटा गतिज ऊर्जा है, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है क्या? 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा बेटा यदि ये ऊर्जा का उपयोग करेगा गतिज ऊर्जा बढ़ाने में तो उसकी चाल कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। क्या होगी? मैक्सिमम। तो ध्यान से देखो 1/2 mv² मैक्सिमम इक्वल h न्यू माइनस न्यू जीरो। ये बेटा थर्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब फोर्थ इक्वेशन भी यहीं पे देख लेंगे हम लोग। फोर्थ इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा आपका? आपको पता है k बराबर क्या है बेटा? हाफ mv²। और k बराबर दूसरा फॉर्मूला होता है बेटा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। यदि आपको याद है पहला चैप्टर, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होती है E या B क्यू बोलते हैं, V क्यू। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है तो k बराबर हम लगेंगे EB। ठीक है, तो यहाँ पर इस E की जगह पे k की जगह पे लिखेंगे EB। तो EB इक्वल आपका आ जाएगा H न्यू माइनस न्यू जीरो। ये चौथा बेटा समीकरण हो गया। ठीक है, ये चारों समीकरण हैं, ये दिए थे बेटा प्लान